सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता आज आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता कदम्ब का पेड़ के अभ्यास प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। चलिए अब प्रश्नोत्तर देखते हैं। मौखिक प्रश्न में पहला क कविता में बालक यमुना किनारे किस पेड़ के होने की कल्पना कर रहा है? उत्तर होगा कविता में बालक यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ के होने की कल्पना कर रहा है। ख प्रश्न, बालक पेड़ पर बैठकर क्या बजाना चाहता है? उत्तर, बालक पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाना चाहता है। ग, बालक क्या बनना चाहता है? तो कविता में बालक क्या बनना चाहते हैं? उत्तर होगा बालक कन्हैया बनना चाहता है। तो ये थे मौखिक प्रश्न और उसके उत्तर। अब देखेंगे लिखित प्रश्न और उसके उत्तर। तो लिखित प्रश्न में सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा का क, बालक बांसुरी के स्वर में किसे बुलाता है? उत्तर होगा बालक बांसुरी के स्वर में अपनी माँ को बुलाता है। ख, बालक के अनुसार माँ कब खुश हो जाती? तो उत्तर होगा बालक के अनुसार माँ जब उसके बंसी की मधुर धुन को सुनती तब वह खुश हो जाती। ग, माँ घबराकर आंखें खोलती तो क्या होता? उत्तर, माँ घबराकर आंखें खोलती तो अपनी गोदी में ही अपने मुन्ना राजा को पाती। तो ये थे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखेंगे आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए तो अब चलते हैं आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या क, बंसी की आवाज सुनकर माँ बाहर आती तो बालक क्या करता? उत्तर होगा बंसी की आवाज सुनकर माँ बाहर आती तो बालक बंसी रख चुप हो जाता और धीरे से पत्तों के पीछे छिपकर फिर बांसुरी बजाने लगता। अब प्रश्न ख, प्रश्न है माँ बालक को पेड़ से नीचे उतरने पर क्या क्या देने के लिए कहती हैं? उत्तर होगा माँ बालक को पेड़ से नीचे उतरने पर मिठाई, नए खिलौने, माखन, मिश्री और दूध मलाई देने के लिए कहती हैं। ग, बालक माँ के आंचल के नीचे कैसे आ जाता है? उत्तर होगा जब माँ के बहुत बुलाने के बावजूद बालक उतर कर नहीं आता तो माँ का हृदय बहुत व्याकुल हो जाता है और वो आंचल पसार वहीं पेड़ के नीचे आंखें मूंद भगवान से विनती करने लगती है। तभी मौका पाकर धीरे धीरे बालक उतर कर आता है और माँ के आंचल के नीचे आ जाता है। तो ये थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उसके उत्तर। आप इसे अपनी स्वच्छ पुस्तिका में लिख लेंगे।